हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम राज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपका फॉर्मूला है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स है ना, ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े होंगे और 10th में भी हम लोग को पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है। क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है, और कांस्टेंट आपका क्या है, ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट 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 ए एन, है ना। तो पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स एक्स है जिसका डिग्री एन है। अब डिग्री क्या होता है जी? तो डिग्री होता है जो आपका वेरिएबल है उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री आपका कितना है, एन। तो देख रहे हैं कि ये जो एन है, एन में यहाँ पे n-1 हो गया, यहाँ पे n-2 हो गया। मीन्स एक्स का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 0। और हम लोग जाते हैं एक्स पे पावर 0 करने का मतलब 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स पे पावर 0 नहीं लिखा। तो समझ गए पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स जनरली क्या होता है, पी एक्स, जहां पे एक्स वेरिएबल का है तो यहाँ पे एक्स हर जगह आएगा। ए नॉट इंटू एक्स पे पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स पे पावर n-1 इंटू ए टू इंटू एक्स पे पावर n-2 डॉट 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 अप टू ये आगे जा रहा है। जहां पे आपका क्या होता है, ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट 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 ए एन क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, एन है, तो ए नोट जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 खत्म, तो उसका डिग्री एन कहां बचा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसे पी एक्स इक्वल टू हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 3। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है जी, 3 है ना। और ये जो x³ है उसका कोफिशिएंट कितना है, 3। x² का कोफिशिएंट कितना है, 4। कोफिशिएंट कहने का मतलब जो उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है। x का कोफिशिएंट कितना है, 6, और कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, 3 है। तो एक सिमिलरली पॉलिनोमियल हो गया जो कि किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। अनदर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि pt के फॉर्म में हो। तो 3t पे पावर 4 प्लस 6t² प्लस 5t प्लस 7। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका t4 उसका क्या है, कोफिशिएंट 3। अब यहाँ t³ नहीं है, मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। जो नहीं है, जो गायब हो गया, मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, तभी तो वो गायब हुआ है। सिमिलरली 6t² प्लस 5t प्लस 7। और अगर इसका डिग्री के बारे में बात करें तो इसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा। तो डिग्री कहने का मतलब हम समझ गए क्या होता है। डिग्री कहने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिग्री। अब क्या होता है ना कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का नाम होता है। अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल्स का नाम क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू 2 इंटू एक्स पे पावर 0। कोई दिक्कत? तो ये जो हमारा है इसका डिग्री कितना है, 0 है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए px इक्वल टू एक्स लिख लीजिए, या px इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका डिग्री कितना है, 1 है। वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू, या pt ले लेते हैं, pt इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 3। अगर इसके डिग्री के बारे में बात कीजिएगा, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब आपको पता होगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, साथ में रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जैसे ps इक्वल टू मान लीजिए क्या, s³ प्लस 3s² प्लस 5s। अब इसका डिग्री अगर आप देख रहे होंगे तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 3, इसलिए कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हम लोग का जो सब टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैसा वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल्स में पुट किए वो क्या दे दे आपको,
जीरो। वही क्या कहलाया आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसी को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें, दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो देन दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक पोलिनोमियल ले लिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करते हैं, यहां पे हम किसका किसका वैल्यू पुट करते हैं, P2 का वैल्यू फाइंड करते हैं एंड P1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो P2 का सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो P2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का हमको क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2। तो x का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, यहां से कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सिमिलरली यहां पे हम क्या पुट किए 1 पुट करते हैं x का वैल्यू, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, देन कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 का वैल्यू पुट करने पे भी 0 आ रहा है, 1 का वैल्यू पुट करने पे। एक और कोई अनदर वैल्यू ले लेते हैं, हम मान लीजिए P4 निकालना है। तो P4 का वैल्यू कितना आएगा, तो P4 का वैल्यू यहां से आपको आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 प्लस 2, तो 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हम 2 पुट किए 0 आया, 1 पुट किए 0 आया, 4 पुट करने पे 0 नहीं आया। तो ये जो इसका 1 एंड 2 क्या कहलाएगा, इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स व्हेन ग्राफ इज गिवन। जब किसी पोलिनोमियल्स का आपको ग्राफ दिया हो और उसमें ये क्वेश्चन हो यार कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या वहां पे देखना है, अच्छा जीरोज कहने का मतलब क्या हुआ, x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे y का कैसा वैल्यू आए 0 आए। तो x का, और हम लोग को पता है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, मीन्स ये जो x एक्सिस है इस पे y का वैल्यू कितना होगा 0। तो हमको बस ये देखना है कि वो पार्टिकुलर ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। इसे ये पार्टिकुलर पोलिनोमियल px है और px के नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, यहाँ पे आपके जीरोज हो जाएंगे 1 2 3। कितने जीरोज हो जाएंगे 3 जीरोज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है इसका px का वो x एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है gx का, उसमें देखिए या तो कट कर रहा हो नहीं तो टच कर रहा। तो कितनी बार कट किया 2 टाइम्स, टच कितनी बार किया 1 टाइम्स। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 3। कितने 3, 4 नहीं, बस हमको ये देखना है या तो कट करे नहीं तो टच करे। तो कितनी बार कट किया 2 बार, 1 बार टच किया, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे 3। नेक्स्ट हमारे पास जो पोलिनोमियल है fx है, क्या ये हमारा x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो क्या ये कहीं पे भी कट करेगा, नहीं करेगा। देन नंबर ऑफ जीरो जिसके कितने हो जाएंगे 0। नेक्स्ट हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसमें बस हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है 2, और ये उसका क्या हो गया जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या, सभी इसी फॉर्म में होंगे। तो px इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर क्या होना चाहिए हमारा a b c जो होने चाहिए आर रियल नंबर्स होने चाहिए, और a आपके नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, x का कोफिशिएंट कितना है b, और ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट टर्म्स हो गया। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना, उसका डिग्री कितना होगा 2, तो उसका जो मैक्सिमम जो जीरोज होगा वो कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो पोलिनोमियल्स होता है उसके जो मैक्सिमम जो जीरोज होंगे वो हमेशा उसके डिग्री के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, डिग्री के। नोट भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या मान लिए, तो अल्फा और बीटा क्या मान लिए, इसके जीरोज। ये पार्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक हमारे जो पोलिनोमियल्स है उसका जीरोज मान लिए क्या, अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे 2 रिलेशनशिप आता है यार कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम कहने का मतलब दोनों का सम, तो किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, जहां बी आपका किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आपका ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी जहां क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी जो हम एक एग्जाम्पल लिए थे, क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और हमने देखा था कि इसका जो जीरोज आ रहा था, जीरोज क्या क्या आ रहा था इसका, बताइए। इसका जीरोज आ रहा था आपका 2 और 1। कोई दिक्कत? तो वेरीफाई करते हैं यार कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं कि पार्टिकुलर आपके पास एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसके जीरोज और क्या करना है, कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सम के बारे में करते हैं, सम ऑफ जीरोज। अब बताइए सम किसके इक्वल है, तो माइनस बी बाई ए। तो एक काम करते हैं कि पहले यहां से लिख लेते हैं यार कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो ए कहने का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है तो क्या है, 1। तो आपका क्या हो गया, ए का वैल्यू 1। और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -3, मीन्स b का वैल्यू हो गया -3। एंड c का वैल्यू कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कितना, 2। तो क्या बोले, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b बाई ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -3। तो -3 अपॉन कितना, 1। यहां से आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जीरोज आपका कितना है, 2, और एक जीरोज आपका 1 है। तो यहां से सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा LHS, अगर जो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो सम ऑफ जीरोज तो आपका वेरीफाई हो गया। अब करते हैं किसको वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्या होता है, c बाई ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू आपका 2 है और a का वैल्यू 1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहां पे हम करें LHS में, तो LHS आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 2 इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो यहां से भी आपका क्या आ रहा है, 2 इंटू 1। तो यहां पे भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें एक और फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया सम और प्रोडक्ट का, और एक ये रहा कि अगर बाय द वे हमको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। तो चलिए हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कब, जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, मीन जीरोज का सम दिया हो और प्रोडक्ट का सम दिया हो, तब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कैसे याद रखना है, पहले याद रखिए प्लस माइनस प्लस, है ना। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखे हैं, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्या है मेरे पास फॉर्मूला, तो px इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ 3, तो 3 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, -6 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, जो सम जो दिया हुआ है ना, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, और प्रोडक्ट आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के इक्वल। आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या फॉर्मूला होता है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा। देन यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स या 0 इंटू एक्स, 0 लिख दो बाहर ब्रैकेट एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। देन यहां से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 प्लस कितना 3। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे हम लोग फाइंड किए, जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो, गिवन हो।